श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। श्री राम जय राम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं क्ष्माणो महादायकचारुचापुं नमामि लक्ष्मं रघुवंशनाथं। श्लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंधन किए नासद विघ्न अनेक। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 का कथन श्रवण हो किया जा रहा है, जिसमें आप 44वें श्लोक की व्याख्यान हो रहा है। इसमें भगवान अब वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। चारों वर्णों के स्वाभाविक कर्म का वर्णन चल रहा है। इसमें वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म को बता रहे हैं कि कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। भगवान कहते हैं कि देखो, खेती करना, गायों की रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं, तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती करना, गायों की रक्षा करना, उनकी वंशवृद्धि करना और शुद्ध व्यापार करना, ये कर्म वैश्य में स्वाभाविक होते हैं। कहते हैं शुद्ध व्यापार करने का तात्पर्य क्या है? शुद्ध व्यापार करना कहते हैं जिस देश में जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो, लोगों के हित की भावना से उस वस्तु को जहाँ वह मिलती हो वहाँ से ला करके उसी देश में पहुँचाना। प्रजा की आवश्यक वस्तुओं के अभाव की पूर्ति कैसे हो, वस्तुओं के अभाव में कोई कष्ट न पावे, इस भाव से सच्चाई के साथ वस्तुओं का वितरण करना। भगवान श्री कृष्ण जो है नंद बाबा को लेकर अपने को वैश्य मानते हैं, नंद बाबा को लेकर अपने को वैश्य मानते हैं। कृषि वाणिज्य गौरक्षम कुशीदम तुर्य मुच्यते वार्ता चतुर्विधात्र वयम गोवित्त यो निशम। वैश्यों की कार्य वार्ता वित्त 4 प्रकार की होती है।
कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा और ब्याज लेना, हम लोग उन चारों में से केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं। अब आगे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है नंद बाबा को लेकर अपने को वैश्य मानते हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं गायों और बछड़ों को चराया। मनु महाराज ने वैश्यवित्त में पशुनाम रक्षणम मनुस्मृति 190 पशुओं की रक्षा करना कहा है। पर यहाँ भगवान जो है उपयुक्त पदों से अपने जाति भाइयों से मानो या कहते हैं कि तुम लोग सब पशुओं का पालन उनकी रक्षा उनकी रक्षा न कर सको तो कम से कम गायों का पालन और उनकी रक्षा जरूर करना। गायों की वृद्धि न कर सको तो कोई बात नहीं, परंतु उनकी रक्षा जरूर करना जिससे हमारा गोधन घट न जाए। इसलिए वैश्य समाज को चाहिए कि गायों की रक्षा में अपना तन मन धन लगा दे, उनकी रक्षा करने में अपनी शक्ति बचाकर न रखे। और गौ रक्षा संबंधी विशेष बात क्या है कि मनुष्यों के लिए गाय सब दृष्टियों से पालनीय है। क्यों? गाय से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आज के अर्थ प्रधान युग में तो गाय अत्यंत ही उपयोगी है। गोपालन से गाय के दूध, घी, गोबर आदि से धन की वृद्धि होती है। हमारा देश कृषि प्रधान है, अतः यहाँ खेती में जितनी प्रधानता बैलों की है उतनी प्रधानता अन्य किसी की भी नहीं है। भैंसे के द्वारा भी खेती की जाती है, पर खेती में जितना काम बैल कर सकता है उतना भैंसा नहीं कर सकता। भैंसा बलवान तो होता है पर वह धूप सहन नहीं कर सकता। धूप में चलने से वह जीभ निकाल देता है, जबकि बैल धूप में भी चलता रहता है। कारण कि भैंसे में सात्विक बल नहीं होता, जबकि बैल में सात्विक बल होता है। बैलों की अपेक्षा भैंसे कम भी होते हैं। ऐसे ही ऊँट से भी खेती की जाती है, पर ऊँट भैंसे से भी कम होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। खेती करने वाला हर एक आदमी ऊँट नहीं खरीद सकता। आजकल अच्छे जवान बैल मारे जाने के कारण बैल भी महंगे हो गए हैं, तो भी वे ऊँट जितने महंगे नहीं हैं। यदि घरों में गाय रखी जाए तो बैल घरों में ही पैदा हो जाते हैं, खरीदने नहीं पड़ते। विदेशी गायों के तो बैल होते हैं, खेती में काम नहीं आ सकते, क्योंकि उनके कंधे न होने से उन पर जुआ नहीं रखा जा सकता। गाय पवित्र होती है, उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी पवित्र होती है, और गाय के गोबर गोमूत्र भी पवित्र होते हैं। गोबर से लीपे हुए घरों में प्लेग, हैजा आदि जो है भयंकर बीमारियां नहीं आती। इसके सिवाय युद्ध के समय गोबर से लिपे हुए मकानों पर बम का उतना असर नहीं होता जितना सीमेंट आदि में बने हुए मकानों पर होता है। आप गोबर में जहर खींचने की विशेष शक्ति होती है। काशी में कोई व्यक्ति सांप काटने से मर गया, लोग उसकी दाह क्रिया करने के लिए उसके गंगा किनारे ले गए। वहाँ पर एक साधु रहते थे, उन्होंने पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ। लोगों ने कहा यह सांप काटने से मरा है। आप साधु ने कहा यह मरा नहीं है, तुम लोग इस गाय का गोबर ले आओ। गोबर लाया गया। साधु ने उस व्यक्ति को की नासिका को छोड़कर उसके पूरे शरीर में नीचे ऊपर गोबर का लेप कर दिया। आधे घंटे के बाद गोबर का फिर दूसरा लेप किया। इससे उस व्यक्ति के श्वास चलने लगे और वह जी उठा। अब हृदय के रोगों को दूर करने के लिए गोमूत्र बहुत उपयोगी है। छोटी बछड़ी का गोमूत्र रोज तोला 2 तोला पीने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं। एक संत को दमा की शिकायत थी, उनको गोमूत्र सेवन से बहुत फायदा हुआ था। आजकल तो गोबर और गोमूत्र से अनेक रोगों की दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। गोबर से गैस भी बनने लगी है। खेतों में गोबर गोमूत्र की खाद से जो अन्न पैदा होता है वह भी पवित्र होता है। खेतों में गायों के रहने से गोबर और गोमूत्र से जमीन की जैसी पुष्टि होती है, वैसी पुष्टि विदेशी रासायनिक खादों से नहीं होती। जैसे एक बार अंगूर खेती करने वाले ने बताया कि गोबर की खाद डालने से अंगूर के गुच्छे जितने बड़े बड़े होते हैं उतने विदेशी खाद डालने से नहीं होते। विदेशी खाद डालने से कुछ ही वर्षों में ज़मीन खराब हो जाती है, अर्थात उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। परंतु गोबर गोमूत्र से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है। विदेशों में रासायनिक खाद से
बहुत से खेत खराब हो गए हैं जिन्हें उपजाऊ बनाने के लिए वे लोग भारत से गोबर मंगवा रहे हैं और भारत से गोबर के जहाज भरकर विदेशों में जा रहे हैं। हमारे देश की गायें सौम्य और सात्विक होती हैं अतः उनका दूध भी सात्विक होता है, जिसको पीने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है और स्वभाव शांत सौम्य होता है। विदेशी गायों का दूध तो ज़्यादा होता है पर उन गायों में गुस्सा बहुत होता है अतः उनका दूध पीने से मनुष्य का स्वभाव क्रूर हो जाता है। भैंस का दूध भी ज़्यादा होता है पर वह दूध सात्विक नहीं होता, उससे सात्विक बल नहीं आता। नए सैनिकों के घोड़ों को गाय का दूध पिलाया जाता है जिससे वे घोड़े बहुत तेज होते हैं। एक बार सैनिकों ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया जिससे घोड़े खूब मोटे हो गए, परंतु जब नदी पार करने का काम पड़ा तो वे घोड़े पानी में बैठ गए। भैंस पानी में बैठ जाती है, बैठा करती है, अतः वही स्वभाव घोड़ों में भी आ गया। ऊँटनी का दूध भी निकलता है पर उस दूध का दही मक्खन होता ही नहीं, उसका दूध तामसी होने से दुर्गति देने वाला होता है। स्मृतियों में ऊँट, कुत्ता, गधा आदि को अस्पृश्य बताया गया है। संपूर्ण धार्मिक कार्यों में गाय की मुख्यता है। जात कर्म, चूड़ा कर्म, उपनयन आदि 16 संस्कारों में गाय का, उसके दूध, घी, गोबर आदि का विशेष संबंध रहता है। गाय के घी से ही यज्ञ किया जाता है। स्थान शुद्ध के लिए गोबर का ही चौका लगाया जाता है। श्राद्ध कर्म में गाय के दूध की खीर बनाई जाती है। नरगोर से बचने के लिए गोदान किया जाता है। धार्मिक कृत्यों में पंचगव्य काम में लाया जाता है जो गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र इन पांचों से बनता है। कामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञों में गाय का भी घी आदि काम में आता है। रघुवंश के चलने में गाय की ही प्रधानता थी। पौष्टिक वीरवर्धक चीज़ों में भी गाय के दूध और घी का मुख्य स्थान है। अब निष्काम भाव से गाय की सेवा करने से मुक्त होती है। गाय की सेवा करने मात्र से अंतःकरण निर्माण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी बिना जूती के गोचारण की लीला की थी, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। प्राचीन काल में ऋषि लोग वन में रहते हुए अपने पास गाय रखा करते थे। गाय के दूध घी से उनकी बुद्धि प्रखर विलक्षण होती थी, जिससे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना किया करते थे। आजकल तो उन ग्रंथों को ठीक ठीक समझने वाले भी कम हैं। गाय के दूध घी से वे दीर्घायु होते थे, इसलिए गाय के घी का एक नाम आयु भी है। बड़े बड़े राजा लोग भी उन ऋषियों के पास आते थे और उनकी सलाह से राज्य चलाते थे। गौरक्षा के लिए बलिदान करने वालों की कथाओं से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। बड़े भारी दुख की बात है कि आज हमारे देश में पैसों के लोभ से रोजाना हजारों की संख्या में गायों की हत्या की जा रही है। अगर इसी तरह गौ हत्या चलती रही तो एक समय गोवंश समाप्त हो जाएगा। जब गाय नहीं रहेंगी तब क्या दशा होगी, कितनी आफतें आएंगी, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जब गायें खत्म हो जाएंगी तब गोबर नहीं रहेगा और गोबर की खाद न रहने से ज़मीन भी उपजाऊ नहीं रहेगी। ज़मीन की उपजाऊ न रहने से खेती कैसे होगी, खेती न होने से अन्न तथा वस्त्र कैसे मिलेगा। लोगों को शरीर निर्वाह के लिए अन्न, जल और वस्त्र भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। गाय और उसके दूध, घी, गोबर आदि के न रहने से प्रजा बहुत दुखी हो जाएगी। गोबर के अभाव में देश पराधीन और दुर्बल हो जाएगा। वर्तमान में भी अकाल, अनावृष्टि, भूकंप, आपसी कलह आदि के होने में गायों की हत्या मुख्य कारण है। अतः अपनी पूरी शक्ति लगाकर हर हालत में गायों की रक्षा करना, उनको कत्ल खालों में जाने से रोकना हमारा परम कर्तव्य है। गायों की रक्षा के लिए भाई बहनों को चाहिए कि वे गायों का पालन करें, उनको अपने घरों में रखें। गाय का ही दूध, घी खाएं, भैंस आदि का नहीं। घरों में गोबर गैस का प्रयोग किया जाए। गायों की रक्षा के उद्देश्य से ही गौशालाएं बनाई जाएं, दूध के उद्देश्य से नहीं। जितनी गोचर भूमियाँ हैं उनकी रक्षा की जाए तथा सरकार से और गोचर भूमियाँ छुड़ाई जाएं। सरकार की गोहत्या नीति का विरोध किया जाए और सरकार से अनुरोध किया जाए कि वह देश की रक्षा के लिए पूरे देश में तत्काल पूर्ण रूप से गोहत्या जो है वो बंद करे। परिचयात्मक कर्मो शुद्धस्यापि स्वभावजम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो चारों वर्णों की सेवा करना, सेवा की सामग्री तैयार करना और चारों वर्णों के कार्यों में कोई बाधा अर्चन ना आवे, सबको सुख आराम हो, इस भाव से अपनी बुद्धि योग्यता बल के द्वारा सबकी सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अब यहाँ एक शंका पैदा होती है कि भगवान ने चारों वर्णों की उत्पत्ति में सत्व रज और तम इन 3 गुणों को कारण बताया, उसमें तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की उत्पत्ति बताई, और गीता में जहाँ तमोगुण का वर्णन हुआ है वहाँ पर उसके अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और मोह, ये 7 अवगुण बताए हैं। अतः ऐसे तमोगुण की प्रधानता वाले शूद्र से सेवा कैसे होगी, क्योंकि वह आलस्य, प्रमाद आदि में पड़ा रहेगा तो सेवा कैसे कर सकेगा। सेवा बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है। ऐसे ऊंचे कर्म का भगवान ने शूद्र के लिए कैसे विधान किया। यदि इस शंका पर गुणों की दृष्टि विचार किया जाए तो गीता में आया है कि सत्वगुण वाले ऊंचे लोकों में जाते हैं, रजगुण वाले मरकर पीछे मध्यलोक अर्थात मृत्युलोक में आते हैं, और तमोगुण वाले अधोगत में जाते हैं। इसमें भी वास्तव में देखा जाए तो रजोगुण के बढ़ने पर जो मरता है वह कर्मधान मनुष्यों में जन्म लेता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगुष जायते। इन सब का तात्पर्य हुआ कि मनुष्य मात्र रजा प्रधान, रजोगुण की प्रधानता वाला है। रजा प्रधान वालों में जो सात्विक, राजस और तामस 3 गुण हैं, उन तीनों गुणों से ही चारों वर्णों की रचना की गई है। इसलिए कर्म करना सब में मुक्त होता है, और इसी को लेकर मनुष्यों को कर्मयोनि कहा गया है। तथा गीता में भी चारों वर्णों के कर्मों के लिए स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म आदि पद आए हैं। कहा शूद्र का परिचर्या था सेवा करना स्वभावज कर्म है, जिसमें जो है उसे परिश्रम नहीं होता। मनुष्य मात्र कर्मयोन होने पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में विवेक विचार का विशेष तारतम्य रहता है और शुद्ध भी रहती है, परंतु शूद्र में मोह की प्रधानता रहने से उसमें विवेक बहुत दब जाता है। इस दृष्टि से शूद्र के सेवा कर्म में विवेक की प्रधानता न होकर आज्ञा पालन की प्रधानता रहती है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, इसलिए चारों वर्णों की आज्ञा के अनुसार सेवा करना, सुख सुविधा जुटा देना शूद्र के लिए स्वाभाविक होता है। शूद्रों के कर्म परिचर्यात्मक अर्थात सेवा स्वरूप होते हैं। उनके सात्विक, उनके शारीरिक, सामाजिक, नागरिक, ब्राह्मणिक आदि सब के सब कर्म ठीक तरह संपन्न होते हैं, जिनसे चारों वर्णों के जीवन निर्वाह के लिए सुख सुविधा, अनुकूलता और आवश्यकता की पूर्ति होती है। अब स्वाभाविक कर्मों का तात्पर्य क्या है। चेतना जीवात्मा और जड़ प्रकृति दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। चेतन जीवात्मा और जड़ प्रकृति दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। चेतन स्वाभाविक ही निर्विकार अर्थात परिवर्तन रहित है, और प्रकृति स्वाभाविक ही विकारी अर्थात परिवर्तनशील है। इसलिए इन दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न होने से इनका संबंध स्वाभाविक नहीं है, किंतु चेतन ने प्रकृति के साथ अपना संबंध मानकर उस संबंध की सद्भावना कर ली है, अर्थात संबंध है ऐसा मान लिया है। इसी को गुणों का संग कहते हैं, जो जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। कारणम गुण संगवस्य सत्सत योनि जन्मसु, तो इस संग के कारण गुणों के तारतम्य से जीव का ब्राह्मणादि वर्ण में जन्म होता है। गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है उन गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म स्वाभाविक सहज होते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए समदम आदि, क्षत्रिय के लिए सौर तेज आदि, वैश्य के लिए खेती गौरक्षा आदि और शूद्र के लिए सेवा, ये कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं। तात्पर्य है कि चारों वर्णों को इन कर्मों को करने में परिश्रम नहीं होता, क्योंकि गुणों के अनुसार स्वभाव और स्वभाव के अनुसार उनके लिए कर्मों का विधान है। इसलिए इन कर्मों में उनकी स्वाभाविक ही रुचि होती है। मनुष्य इन स्वाभाविक कर्मों को जब अपने लिए अर्थात अपने स्वार्थ, भोग और आराम के लिए करता है, तब वह उन कर्मों से बंध जाता है। जब उन्हीं कर्मों को स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके जो है निष्काम पूर्वक संसार के हित के लिए करता है,
तब कर्मयोग हो जाता है और उन्हीं कर्मों से सब संसार में व्यापक परमात्मा का पूजन करता है। अथवा भगवत परायण होकर केवल भगवत संबंधी कर्म जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि करता है तब वह भक्ति योग हो जाता है। फिर प्रकृति के गुणों का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने पर केवल एक परमात्मत्व रह जाता है, जिसमें सिद्ध महापुरुष के स्वरूप की स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता अखंडता निर्विकारता की अनुभूति रह जाती है। ऐसा होने पर भी उसके शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अपने अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार निर्लिप्तता पूर्वक शास्त्रविद कर्म स्वाभाविक होते हैं, जो कि संसार मात्र के लिए आदर्श होते हैं। प्रभु की तरफ आकृष्ट होने से प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता रहता है, जो अनंत आनंद स्वरूप है, जाति जन्म से मानी जाए या कर्म से। तो ऊंच नीच योनियों में जितने भी शरीर मिलते हैं वे सब गुण और कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए मनुष्य की जात जन्म से मानी जाती है। अतः स्थूल शरीर की दृष्टि से विवाह भोजन आदि कर्म जन्म की प्रधानता से ही करने चाहिए, अर्थात अपनी जाति या धर्म के वर्ण के अनुसार ही भोजन विवाह आदि कर्म होने चाहिए। दूसरी बात, जिस प्राणी का सांसारिक भोग धन मान आराम सुख आदि का उद्देश्य रहता है, उसके लिए वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म करना और वर्ण की मर्यादा में चलना आवश्यक हो जाता है। यदि वह वर्ण की मर्यादा में नहीं चलता तो उसका पतन हो जाता है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सर्षर्षा खड्भिरंगै छन्दोश्रेणं मृत्युकाले त्यजन्ति नीडम शकुंता इव जात पक्षाः। शिल्प शिक्षा कल्प निरुक्ति छंद व्याकरण और ज्योतिष इन 6 अंगों सहित अध्ययन किए हुए वेद भी आचारहीन पुरुष को पवित्र नहीं करते। पंख पैदा होने पर पक्षी जैसे अपने घोंसले को छोड़ देता है, ऐसे ही मृत्यु समय में आचारहीन पुरुष को वेद छोड़ देते हैं। परंतु इसका उद्देश्य केवल परमात्मा ही है, संसार के भोग आदि नहीं। उसके लिए जो है सत्संग स्वाध्याय जप ध्यान कथा कीर्तन परस्पर विचार विनिमय आदि भगवत संबंधी काम मुख्य होते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति में प्राणी के परमार्थिक भाव आचरण आदि की मुख्यता है, जाति या वर्ण की नहीं। तीसरी बात है, इसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है, वह भगवत संबंधी कार्यों को मुख्यता से करते हुए भी वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को पूजन पद्धति पूजन बुद्ध से केवल भगवत प्रीत्यर्थ ही करता है। आगे जो है भगवान ने बड़ी श्रेष्ठ बात बताई है, इससे संपूर्ण संसार पैदा हुआ है, जिसमें संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा को ही लक्ष्य रखकर उसके प्रीत्यर्थ ही पूजन रूप से अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म किए जाते हैं। इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है, देवता असुर पशु पक्षी आदि का स्वताधिकार नहीं है, परंतु उनके लिए भी परमात्मा की तरफ से निषेध नहीं है। कारण कि सभी परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की प्राप्ति के सभी अधिकारी हैं। प्राणी मात्र का भगवान पर पूरा अधिकार है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आपस के व्यवहार में अर्थात रोटी बेटी और शरीर आदि के साथ बर्ताव करने में तो जन्म की प्रधानता है और परमात्मा की प्राप्ति में भाव विवेक और कर्म की प्रधानता है। इसी आशय के लेकर भागवतकार ने कहा है कि जिस मनुष्य के वर्ण को बताने वाला जो लक्षण कहा गया है वह दूसरे वर्ण वाले में मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझ लेना चाहिए। अब प्राय है कि ब्राह्मण के सम दम आदि जितने लक्षण हैं वे लक्षण या गुण स्वाभाविक ही किसी में हो तो जन्म मात्र से नीचा होने पर भी उसको नीचा नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही महाभारत में युधिष्ठिर और नहुष के संवाद में आया है कि जो शूद्र आचरणों में श्रेष्ठ है उस शूद्र को शुद्ध नहीं मानना चाहिए, और जो ब्राह्मण उचित कर्मों से रहित है उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। अर्थात वहाँ कर्मों की प्रधानता ली गई है, जन्म की नहीं। शास्त्रों में जो ऐसे वचन आते हैं उन सब का तात्पर्य है कोई भी नीच वर्ण वाला साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकता है, इसमें संदेह कोई बात नहीं। इतना ही नहीं, वह उसी वर्ण में रहता हुआ समदम आदि जो सामान्य धर्म है उनका सांगोपान पालन करता हुआ अपनी श्रेष्ठता को प्रकट कर सकता है। जन्म तो पूर्व कर्मों के अनुसार हुआ है,
इसमें वह बेचारा क्या कर सकता है, परंतु वही नीच वर्ण में रहकर भी वह अपनी नई उन्नति कर सकता है। उस नई उन्नति में प्रोत्साहित करने के लिए ही शास्त्र वचनों का आशय मालूम देता है कि नीच वर्ण वाला भी नई उन्नति करने में हिम्मत ना हारे। जो ऊंचे वर्ण वाला होकर भी वर्णोचित काम नहीं करता, उसको भी अपने वर्णोचित काम करने के लिए शास्त्रों में प्रोत्साहित किया है। जैसे ब्राह्मण सी दोहय देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। जिन ब्राह्मणों का खान पान आचरण सर्वथा भ्रष्ट है, उन ब्राह्मणों का वचन माँ से भी आदर नहीं करना चाहिए, ऐसा स्मृति में आया है। परंतु जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन ब्राह्मणों की भागवत आदि पुराणों में और महाभारत रामायण आदि इतिहास ग्रंथों में बहुत महिमा गाई गई है। भगवान का भक्त चाहे कितनी ही नीची जात का क्यों न हो, वह भक्तिहीन विद्वान ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। ब्राह्मण को विराट रूप भगवान का मुख, क्षत्रियों का हाथ, क्षत्रिय वैश्य को उरु मध्य भाग और शूद्र को पैर बताया गया है। अब ब्राह्मण को मुख बताने का तात्पर्य है कि उनके पास ज्ञान का संग्रह है, इसलिए चारों वर्णों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, उपदेश सुनाना यह मुख का ही काम है। जिससे ब्राह्मण ऊंचे माने गए। क्षत्रिय को हाथ बताने का तात्पर्य है कि वे चारों वर्णों की शत्रुओं से रक्षा करते हैं। रक्षा करना मुख्य रूप से हाथों का ही काम है। जैसे शरीर में फोड़ा फुंसियाद हो जाए तो हाथों से ही रक्षा की जाती है। शरीर पर चोट आती है, रक्षा के लिए हाथ ही आड़ देते हैं और अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर हाथों से ही चोट पहुंचाई जाती है। आदमी कहीं गिरता है तो पहले हाथ ही दिखते हैं, इसलिए क्षत्रिय हाथ हो गए। अराजकता फैल जाने पर तो जन धन आदि की रक्षा करना चारों वर्णों का ही धर्म हो जाता है। वैश्य को मध्य भाग कहने का तात्पर्य है कि जैसे पेट में अन्न जल वसद आदि डाले जाते हैं तो उनसे शरीर के संपूर्ण अवयवों को खुराक मिलती है और सभी अवयव पुष्ट होते हैं। ऐसे ही वस्तुओं का संग्रह करना, उनका यातायात करना, जहाँ जिस चीज़ की कमी हो वहाँ पहुँचाना, प्रजा को किसी चीज़ का अभाव न होने देना वैश्य का काम है। पेट में अन्न जल का संग्रह सब शरीर के लिए होता है और साथ में पेट को भी पुष्टि मिल जाती है, क्योंकि मनुष्य केवल पेट के लिए पेट नहीं भरता। ऐसे ही वैश्य केवल दूसरों के लिए ही संग्रह करे, केवल अपने लिए नहीं। वह ब्राह्मण आदि को दान देता है, क्षत्रिय को टैक्स देता है, अपना पालन करता है और शूद्रों को मेहनताना देता है। इस प्रकार वह सब का पालन करता है। वह यदि वह धनग्रह नहीं करेगा तो कृषि गौरक्ष और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा। शूद्र को चरण का बताने का तात्पर्य है जैसे चरण सारे शरीर को उठाए फिरते हैं, वैसे पूरे शरीर की सेवा चरणों से ही होती है। ऐसे ही सेवा के आधार पर ही चारों वर्ण चलते हैं। शूद्र अपने सेवा कर्म के द्वारा सबके आवश्यक कार्यों की पूर्ति करता है। अब इस ऊपर विवेचन में एक बात ध्यान देने की है कि गीता में चार वर्णों के उन स्वाभाविक कर्मों का वर्णन है जो कर्म स्वतः होते हैं, अर्थात उनको करने में अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। चार वर्णों के लिए और भी दूसरे कर्मों का विधान है, उनको स्मृत ग्रंथों में देखना चाहिए और उनके अनुसार अपने आचरण करना चाहिए। वर्तमान में चारों वर्णों में गड़बड़ी आ जाने पर भी यदि चारों वर्णों के समुदायों के इकट्ठा करके अलग अलग समुदाय में देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय में समदम आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने क्षत्रिय वैश्य शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। क्षत्रिय समुदाय में शौर्य तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। वैश्य समुदाय में व्यापार करना, धन का उपार्जन करना, धन को बचाना, धन का भव का उपार्जन देखने देना आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। शूद्र समुदाय में सेवा करने के बाद जितनी अधिक मिलेगी उतनी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समुदाय में नहीं मिलेगी। तात्पर्य यह है कि आज सभी वर्ण मर्यादा रहित और श्रृंखल होने पर भी उनके स्वभावज कर्म उनके समुदाय में विशेषता से देखने में आते हैं, अर्थात यह चीज़ व्यक्तिगत न होकर समुदायगत देखने में आती है। जो लोग शास्त्र के गहरे रहस्य को नहीं जानते वे कह देते हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में कलम रही इसलिए उन्होंने ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ ऐसा लिखकर ब्राह्मणों को सर्वोच्च कह दिया। जिनके पास राज था उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, क्यों महाराज हम लोग कुछ नहीं हैं क्या? तो ब्राह्मणों ने कह दिया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आप लोग भी हैं, आप लोग 2 नंबर में हैं। वैश्यों ने ब्राह्मणों से कहा, क्यों महाराज
हमारे बिना कैसे जीविका चलेगी आपकी। ब्राह्मणों ने कहा हाँ आप लोग तीसरे नंबर में हैं। जिनके पास न राज था न धन था वे ऊँचे उठने लगे। तो ब्राह्मणों ने कह दिया आपके भाग्य में राज्य और धन लिखा नहीं है, आप लोग तो इन ब्राह्मणों और क्षत्रियों में सेवा करो, इसलिए चौथे नंबर में आप लोग हैं। इस तरह सबको बुलावे में डालकर विद्या राज और धन के प्रभाव से अपनी एकता करके चौथे वर्ण को पद दलित कर दिया। यह लिखने वालों का अपना स्वार्थ और अभिमान ही है। अब इसका समाधान यह है कि ब्राह्मणों ने कहीं भी अपने ब्राह्मण धर्म के लिए ऐसा नहीं लिखा कि ब्राह्मण सर्वोपर है, इसलिए उनको बड़े आराम से रहना चाहिए, धन संपत्ति से युक्त होकर मौज करनी चाहिए इत्यादि। प्रत्युत ब्राह्मणों के लिए ऐसा लिखा है कि उनको त्याग करना चाहिए, कष्ट रहना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। गृहस्थ में रहते हुए भी उनको धन संग्रह नहीं करना चाहिए, अन्न का संग्रह भी थोड़ा ही होना चाहिए। कुंभी धान्य अर्थात एक घड़ा भरा हुआ अनाज हो, लौकिक भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और जीवन निर्वाह के लिए किसी से दान भी लिया जाए दूसरा काम करके, अर्थात यज्ञ होम जप पाठ आदि करके ही लेना चाहिए। गोदान आदि लिया जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण को श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहे तो वह श्राद्ध के पहले दिन दे, जिससे ब्राह्मण उसके पितरों का अपने में आह्वान करके रात्रि में ब्रह्मचर्य और संयम पूर्वक रह सके। दूसरे दिन वह यजमान के पितरों का पिंडदान तर्पण ठीक विधान से करवाए। उसके बाद वहाँ भोजन करे। निमंत्रण भी एक ही यजमान का स्वीकार करो, भोजन भी एक ही घर का। श्राद्ध का खाने के बाद गायत्री जप आदि करके शुद्ध होना चाहिए। दान लेना, श्राद्ध का भोजन करना ब्राह्मण के लिए ऊंचा दर्जा नहीं है, ब्राह्मण का ऊंचा दर्जा त्याग भी है। वे केवल यजमान के पितरों का कल्याण करने की भावना से ही श्राद्ध का भोजन और दक्षिणा स्वीकार करते हैं, स्वार्थ की भावना से नहीं। यह भी उनका त्याग ही है। ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए ऋत, अमृत, मृत, सत्यानित और प्रमित ये 5 वृत्तियाँ बताई हैं। ऋत वृत्ति सर्वोच्च वृत्ति मानी गई है। इसको शिलोच्छ या कपोत वृत्ति भी कहते हैं। खेती करने वाले खेत में धान काट कर ले जाएं, उसके बाद वहाँ जो अन्न भूमि सिट्टा आदि पृथ्वी पर गिरा पड़ा हो वह भूदेव ब्राह्मणों का होता है, अतः उनको चुनकर अपना निर्वाह करना शिलोच्छ वृत्ति है। अथवा धान्य मंडी में जहाँ धान तौला जाता है वहाँ पृथ्वी पर गिरे हुए दाने भूदेवों के होते हैं, अतः उनको चुनकर जीवन निर्वाह करना कपोत वृत्ति है। बिना याचना किए और बिना इशारा किए कोई यजमान आकर देता है तो निर्वाह मात्र की वस्तु लेना अमृत वृत्ति है। इसको अयाचित वृत्ति भी कहते हैं। सुबह भिक्षा के लिए गांव में जाना और लोगों को बात भूत आदि बताकर इस रूप में काम करके भिक्षा में जो मिल जाए उसे अपना जीवन निर्वाह करना मृत वृत्ति है। व्यापार करके जीवन निर्वाह करना सत्यानित वृत्ति है। तब ऊपर चारों वृत्तियों से जीवन निर्वाह न हो तो खेती करे, पर वह भी कठोर विधि विधान से करे, जैसे एक बैल से हल न चलाए, धूप के समय हल न चलाए आदि। यह प्रमित वृत्ति है। ऊपर वृत्तियों में से किसी भी वृत्ति से निर्वाह किया जाए उसमें पंच महायज्ञ सेवा करके यज्ञ से भोजन करना चाहिए। आप श्रीमद् भगवद गीता पर विचार करते हैं तो ब्राह्मण के लिए पालनीय जो 9 स्वाभाविक कर्म धर्म बताए गए हैं उनमें जीविका पैदा करने वाला एक भी धर्म नहीं है। क्षत्रिय के लिए 7 स्वाभाविक धर्म बताएं, उनमें युद्ध करना और शासन करना, ये 2 धर्म कुछ जीविका पैदा करने वाले हैं। वैश्य के लिए 3 धर्म बताए हैं, कीर्ति, गौरक्षा और व्यापार, ये तीनों ही जीविका पैदा करने वाले हैं। शुद्ध के लिए एक सेवा ही धर्म बताया है जिसमें पैदा होती है। शुद्ध के लिए खान पान जीवन निर्वाह में भी बहुत छूट दी गई है। भगवान ने स्वे स्वे कर्मण भीरता संसिधिम लतेन रहा पदों से इतनी विचित्र बात बताई कि सम दम आदि 9 धर्मों के का पालन से ब्राह्मण का जो कल्याण होता है वही कल्याण 100 तेज आदि 7 धर्मों के पालन क्षत्रिय का होता है। वही कल्याण खेती गौरक्षा और व्यापार के पालन से वैश्य का होता है। और वही कल्याण केवल सेवा करने से शूद्र का ही हो जाता है। आगे भगवान ने विलक्षण बात बताई कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने मनोचित कर्मों द्वारा उस परमात्मा पूजन करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। स्वकर्मणात्म अभ्यर्च सिद्धिम बिंदंति मानवाः। वास्तव में कल्याण वर्णोचित कर्मों से नहीं होता
प्रत्युत निष्काम पूर्वक पूजन से ही होता है। शूद्र का तो स्वाभाविक कर्म है परिचर्यात्मक अर्थात पूजन रूप है, अतः उसका पूजन के द्वारा पूजन होता है, अर्थात उसके द्वारा दुगनी पूजा होती है। इसलिए उसका कल्याण जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी ब्राह्मण आदि का नहीं होगा। शास्त्रकारों उद्धार करने में छोटे को ज़्यादा प्यार दिया है, क्योंकि छोटा प्यार का पात्र होता है और बड़ा अधिकार का पात्र होता है। बड़े पर चिंता फिक्र ज़्यादा रहती है, छोटे पर कुछ भी भार नहीं रहता। शूद्र को भार रहित करके उसकी जीविका बताई गई है और प्यार भी दिया गया है। वास्तव में देखा जाए तो वर्ण आश्रम में जितना ऊंचा होता है उसके लिए शास्त्रों के अनुसार उतने ही कठिन नियम हैं। उन नियमों का सांगोपांग पालन करने में कठिनता अधिक मालूम होती है, परंतु जो वर्ण आश्रम नीचा होता है उसका कल्याण सुगमता से हो जाता है। विषय में विष्णु पुराण में एक कथा आती है। एक बार बहुत से ऋषि मुनि मिलकर श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए भगवान व्यास जी के पास गए। व्यास जी ने सबको आदरपूर्वक बिठाया और स्वयं गंगा में स्नान करने चले गए। गंगा स्नान करते उन्होंने देखा, कलयुग तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो, शूद्रों तुम धन्य हो। जब व्यास जी स्नान करके ऋषियों के पास आए तो ऋषि ने कहा, महाराज आपने कलयुग स्त्रियों और शूद्रों को धन्यवाद कैसे दिया? तो उन्होंने कहा, कलयुग में अपने धर्म का पालन करने से स्त्रियों और शूद्रों का कल्याण जल्दी और सुगमतापूर्वक हो जाता है। यहाँ एक और बात माँ सोचने की है कि जो अपने स्वार्थ का काम करता है वह समाज में और संसार में आदर का पात्र नहीं होता। संसार में ही नहीं, घर में भी जो व्यक्ति पेटू और चट्टू होता है उसको दूसरे निंदा करते हैं। ब्राह्मणों ने स्वार्थ दृष्टि अपने ही मुँह से अपनी ब्राह्मणों की शिक्षा की बात नहीं कही है। उन्होंने ब्राह्मणों के ये त्याग ही बताया है। सात्विक मनुष्य अपनी प्रशंसा नहीं करते, परंतु दूसरों की प्रशंसा दूसरों का आदर करते हैं। तात्पर्य है ब्राह्मणों ने कभी अपने स्वार्थ और अभिमान की बात नहीं कही। यदि वे स्वार्थ और अभिमान की बात कहते तो इतने आदरणीय नहीं होते। संसार में और शास्त्रों में आदर न पाते, वे जो आदर पाते हैं वो त्याग से ही पाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को शास्त्रों का गहरा अध्ययन करके उपयुक्त सभी बातों को समझना चाहिए और इस मुनियों शास्त्रकारों का झूठा आरोप नहीं करना चाहिए। ऊंच नीच वर्णों में प्राणियों का जन्म मुख्य रूप से गुणों और कर्मों के अनुसार होता है। चातुर्वर्ण में आशिष्टा गुण कर्म विभाग सहा, परंतु ऋणानुबंध साप वरदान संग आदि किसी भी कारण विशेष से भी ऊंच नीच वर्ण में जन्म हो जाता है। उन वर्ण में जन्म होने पर भी वे अपने पूर्व भाव के अनुसार ही आचरण करते हैं। एक कारण है ऊंचे वर्ण में उत्पन्न होने वाले भी उनके नीच आचरण देखे जाते हैं, और जैसे धुंधकारी आदि और नीच वर्ण में उत्पन्न होने वाले भी महापुरुष होते हैं, जैसे विदुर कबीर रैदास आदि। आज जिस समुदाय में जातिगत कुल परंपरागत समाजगत और व्यक्तिगत जो भी शास्त्र विपरीत दोष आते हैं उनको अपने विवेक विचार सत्संग स्वाध्याय के द्वारा दूर करके अपने में स्वच्छता निर्मलता पवित्रता लानी चाहिए, जिससे अपने मनुष्य जन्म का ध्येय सिद्ध हो सके। श्री राम जय राम।